हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशु टिप्स में। तो 30, 60 और 90 ये क्या है? हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज देखने वाले हैं जो कि 30, 60 और 90 के अकॉर्डिंग चलेगी। एक्चुअली में ये है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब कि हम एक ऐसा आसन करेंगे जिसे हम इन डिग्रियों के अकॉर्डिंग करेंगे और इसी से हमारी पूरी जो लोअर बॉडी जो है, यानी पैरों का फैट, आपके टमी का, स्टमक का फैट और आपके स्टमक की जो नसें हैं, पेट की जो नसें हैं, वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही जो लोअर बॉडी है उसका फैट जाएगा। तो इस आसन का नाम क्या है? इस आसन का नाम है पाद उत्थान आसन। तो वो किस तरह से करेंगे, आ जाइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मैं बताऊंगी ब्रीदिंग कहाँ होल्ड करनी है, किस तरह से लेना है, किस तरह से छोड़ना है, सब कुछ आप मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इजी तरीका भी देखेंगे, जिन लोगों को थोड़ा टफ लगेगा हम उनके लिए इजी तरीका भी देखेंगे ताकि वो भी इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद रखकर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये 30, 60 और 90 डिग्री में हम कौन सा आसन करने वाले। इस तरह से लेट जाइए, ठीक है, आराम से इस तरह से लेट जाइए। अब हम करेंगे पाद उत्थान आसना। तो हमें करना है, सबसे पहले इस तरह से आप अपने मैट पर हाथ इस तरह से रखे हुए होंगे। अपने पैरों को 30 डिग्री जितना ऊपर की तरफ उठाना, इस तरह से फुल प्रेशर लगा के। इस टाइम हमने हमारी सांसों को रोका हुआ है और होल्ड करेंगे। कितनी बार? 10 बार के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नीचे रखिए। अब इसमें आपको आपके पैरों को धड़ाम से नीचे नहीं पटकना है, आराम से स्लोली मैट पर नीचे रखिए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और 60 डिग्री पर अपने पैरों को रोकेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, सांस रोक लीजिए, होल्ड करना है। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से नीचे लेकर आएंगे, बिल्कुल प्रेशर फील करेंगे नीचे लाने में भी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और 90 डिग्री पर लेकर आते हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ पैरों को उठाइए, आराम से उठाना है, होल्ड करना है। पैरों के जो पंजे हैं वो आसमान की तरफ देखते हुए होने चाहिए। 1, घुटने सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब धड़ाम से बिल्कुल नीचे नहीं गिराना, पूरा प्रेशर फील करते हुए आराम से मैट पर धीरे से रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो दोनों हाथ है उन्हें इस तरह से सीधा लेंगे और अपने दोनों हाथों को हम बनाने जा रहे हैं अर्ध हलासना। अर्ध हलासना किस तरह से बनेगा कि हम उसे पूरा करने से पहले इन 3 स्टेप को फिर से पूरा करेंगे। 30, 60 और 90 के। अपने हाथों को चाहे तो अब इस तरह से बांध सकते हो ऊपर लेकर सर के, और अगर खुला रखना चाहते हो तो सामने की तरफ हाथ रख लो इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नीचे लेकर आओ। अब 60 डिग्री पर ऊपर की तरफ उठाओ, लंबी गहरी सांसों को भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आओ। आप देखोगे आपके पेट की जो नसें हैं वो आपको बहुत ज्यादा तनाव उनमें लगेगा, और वो इसीलिए लगेगा क्योंकि ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपके डाइजेशन तक को अच्छा करेगी। अब 90 डिग्री पर पैरों को ऊपर लेकर आएंगे और अर्ध हलासना आएंगे और अर्ध हलासन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आराम से, जितना स्लो हो सकता है, पैरों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और छोड़ दीजिए। ब्रीद आउट।
ये तो हो गया हमारा एडवांस लेवल का। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो कि इतना प्रेशर फील कर सकते हैं और जो पहले से योगा करते आ रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कमर में भी बिल्कुल दर्द नहीं है। अब हम उनके लिए बताएंगे जिनको योगा थोड़ा टफ लगता है, ये पोस्चर बनाना उनको थोड़ा टफ लगता है और कमर में भी कभी कभी दर्द रहता है या नॉर्मली भी दर्द रहता ही है। तो वो किस तरह से करें? वो अपने हिप्स के नीचे इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपने हाथों के अंगूठे और फिंगर्स को इस तरह से रख के हिप्स जो है इस जो बीच में गैप है इसके बीच में रखेंगे अपने हाथों पे, ठीक है। अब क्या करेंगे? वही 30, 60 और 90 के रेशो में पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 30 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नीचे की तरफ लेकर आइए। अगेन वापस से उठाएंगे 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे ब्रीद आउट, रिलैक्स, नीचे छोड़ दीजिए। अगेन 90 डिग्री, ब्रीद इन, पंजे ऊपर की तरफ देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए पैरों को आराम से नीचे रखेंगे इस तरह से। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा टफ लगता है। इन लोगों को थोड़ा और ज्यादा मुश्किल लगता है, कमर में और ज्यादा दर्द होता है, तो वो किस तरह से इसे इजी। अपने एक पैर को आपको इस तरह से हाफ अपने हिप्स के पास ले आना है। अब सेम चीज रहेगी कि 30 डिग्री पे लाओ, 10 बार गिनो, नीचे लेकर आ जाओ, 60 पर लेकर आओ, 10 बार गिनो, फिर नीचे लेके आ जाओ और फिर ऊपर 90 डिग्री पर लेकर आओ, 10 बार काउंट करो और फिर से नीचे ले आओ इस तरह से। तो इस तरह से करोगे। कितनी देर के लिए करना है, कितनी बार करना है, किस तरह से हमें आपके अकॉर्डिंग बताए अकॉर्डिंग ब्रीदिंग लेनी है, सब कुछ बताती हूँ। तो सबसे पहले जिनको मुश्किल लगता है वो ये लास्ट वाले कीजिएगा। कमर में दर्द है तो वो यही इजी वाले करना, ताकि आपके कमर पे, आपके स्पाइन पे कोई प्रेशर फील ना हो। उसी के साथ साथ जिनको कंफर्टेबल है वो पहली स्टेप करना, और ज्यादा कंफर्टेबल है तो इसमें होल्ड देने के साथ साथ इसको थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाई जा सकती है। और उसी के साथ साथ अगर वजन को, स्पेशली वजन को कम करना चाहते हो तो इसके काफी अच्छे से कितने सेट कंप्लीट करोगे? कम से कम इसके 5 सेट कंप्लीट कर सकते हो। और अगर इसकी स्पीड बढ़ाते हुए पैरों को फटाफट ऊपर और नीचे रख रहे हो तो आप इसको कम से कम हर सेट में कम से कम 20 बार करोगे, ठीक है। किस तरह से कि मानो इस तरह के आपके पैर हैं, आपको आपके पेट की मसल्स को, आपको आपके पेट की चर्बी को कम करना है, तो आप किस तरह से करोगे? पूरा 90 डिग्री पर लेके जाओ और 10 बार करो इस तरह से। पैरों के पंजों को ऊपर ही रखो, ठीक है, इस तरह से। और इसमें कम से कम 2 सेकंड का होल्ड दो 90 डिग्री पर आने पर। तो इस तरह से करोगे। और इजी वाला भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें भी आप कम से कम इसके 10 रैप्स दो। तो ये हम पोस्चर्स करते हैं, तो इसमें भी इनको पाद उत्थान आसन को भी अपने उस बनाए हुए योगा पोजेस में जरूर ऐड करो, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।